Assalamu alaikum to class. How are you students? I hope you are fine. Now we start our period of English. Open your books. Our unit is an iftar party. Today our work is on page number 39 and the topic is write yes or no. हमने जहाँ पर टिक जो हमारा सही होगा उसके ऊपर हम टिक लगाते हैं ना, तो हमने उसकी जगह क्या लिखना है? यस, YES, यस। और जो हमारा क्रॉस होता है उसके ऊपर हम क्रॉस लगाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर एन और नो राइट करना है। सो स्टार्ट आवर वर्क। वी फास्ट इन द मंथ ऑफ शबान। फास्ट मीन्स रोजे रखते हैं। इन द मंथ ऑफ शबान, शबान के महीने में हम रोजे रखते हैं। टू क्लास, क्या हम शबान के महीने में रोजे रखते हैं? नहीं, हम तो रमजान मुबारक में रोजे रखते हैं ना। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है? ये क्रॉस है, तो क्रॉस की जगह क्या राइट करेंगे? एन ओ नो। राइट हेयर लाइक दिस। एंड द नेक्स्ट इज वी ब्रेक आवर फास्ट आफ्टर द मगरिब प्रेयर। वी ब्रेक, हम खोलते हैं, आवर फास्ट, अपना रोज़ा, आफ्टर द मगरिब प्रेयर, मगरिब की नमाज के बाद हम अपना रोज़ा खोलते हैं। तो टू क्लास, हम मगरिब की नमाज के बाद रोज़ा खोलते हैं अपना? नहीं, हम तो जब मगरिब की अजान होती है अल्लाह अकबर के साथ इतना रोज़ा खोल लेते हैं। तो ये क्या होगा? क्रॉस। तो क्रॉस Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's we start our maths. Open your books. डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पेज नंबर 54 पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं मल्टीप्लाई के, हमने इनको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज मैनेज करने के लिए आपने डे और डेट राइट करनी है। व्हाट इज डे टुडे? डे इज ट्यूसडे। आपने इस साइड पे ट्यूसडे राइट करना है और दूसरी साइड पे आपने डेट राइट करनी है 28 अप्रैल 2020। 28 राइट करके उसके ऊपर TH राइट करना है, 28 अप्रैल 2020। ठीक है बेटा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, अब हमने इसे सॉल्व करना है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें टेबल्स आना ज़रूरी है। ठीक है, टेबल्स। अब इसमें कौन कौन से टेबल्स यूज़ हो रहे हैं इन क्वेश्चंस में? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 10 का। ठीक है, हमें इन टेबल्स आने चाहिए। इन टेबल्स से ही हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास कौन सा साइन है? ये हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई के क्वेश्चन हैं, लेकिन ये टेबल के साथ सॉल्व होते हैं। अब फर्स्ट हमारे पास है 8 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, आप 8 का टेबल 2 तक पढ़ें या 2 का टेबल 8 तक पढ़ें। आपने 8 का टेबल नहीं याद किया हुआ ना, तो हम ज़रूरी नहीं 8 का टेबल 2 तक पढ़ें, हम 2 का टेबल भी 8 तक पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हम 8 का टेबल 2 तक पढ़ें या 2 का टेबल 8 तक पढ़ें, हमारा आंसर सेम आएगा।
अब 2 का टेबल रीड आउट करें, 8 तक पढ़ें, क्या आता है? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा क्या होता है? 16। 16 यानी 1 और 6 हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ठीक है, हमने राइट कर लिया। हमारे पास क्या था आंसर? 16। ये हमने यहाँ पे 16 राइट कर लिया। और ये यहाँ पे अगर हम 8 का टेबल 2 तक पढ़ें तब भी 16 आएगा, ये 2 का टेबल 8 तक पढ़ें तब भी 16 आएगा। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। अब इसी तरह से हमारे पास नीचे क्या है? 7 मल्टीप्लाई बाय 3। 7 3 ज़ा क्या होता है? अब 7 का टेबल हमें नहीं आता तो हम क्या करेंगे? हम 3 का टेबल 7 तक पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, सेम वैसे ही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। हम इसका टेबल यहाँ तक पढ़ें या इसका टेबल यहाँ तक पढ़ें, ठीक है, आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। ठीक है, अब हम 3 का टेबल रीड आउट करते हैं। 3 का टेबल 7 तक रीड आउट करें, क्या आता है? 3 7 ज़ा क्या होता है? 21। ठीक है, हम यहाँ पे 21 राइट कर लेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 ज़ा, 3 का टेबल रीड आउट करें, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। हम यहाँ पे 12 राइट कर लेते हैं, 1 और 2 यानी 12। ठीक है, हमने यहाँ पे 12 राइट कर लिया। अब इसी तरह से अगर मैं 4 का टेबल 3 तक पढ़ूँ तब भी हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आंसर 12 ही आएगा। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 आता है ना। देखें, अब 3 का टेबल 4 तक पढ़ें या 4 का टेबल 3 तक पढ़ें, आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। ठीक है, अब 5 का टेबल 5 तक पढ़ना है। 5 का टेबल 5 तक पढ़े, क्या आता है? 5 5 ज़ा क्या होता है? 25। हम यहाँ पे 25 राइट कर लेते। ठीक है, 5 5 ज़ा क्या है? 25। कैसे 25 आया? 5 का टेबल रीड आउट करके देखें, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 आ गया ना 25। गुड, हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब इसी तरह से हमारे पास ये यहाँ पे क्वेश्चन है 3 का टेबल 3 तक पढ़ें, क्या आता है? रीड आउट करें 3 का टेबल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। हम यहाँ पे क्या राइट कर लेंगे? यहाँ पे हम 9 राइट कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब इसी तरह से हमारे पास नीचे क्या है? 9 का टेबल तो हमें आता ही नहीं है। 9 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 9 का टेबल तो हमें आता ही नहीं है, हम क्या करेंगे? 5 का टेबल 9 तक पढ़ लेंगे। तो 5 का टेबल रीड आउट करें, 9 तक क्या आता है? 5 9 ज़ा, यहाँ पे हमारे पास था 5 5 ज़ा क्या आया था? 25। 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा क्या हो जाएगा? 45। तो हम यहाँ पे 45 राइट कर लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे 45 राइट कर लिया। ठीक है, अब इसी तरह से बाकी जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उससे पहले आपको टेबल आने चाहिए। आपको 2 का टेबल आना चाहिए, 3 का, 4 का, 5 का और 10 का। ठीक है, इन टेबल्स को अच्छी तरह से याद कर लें, उसके बाद आपने ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।